गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शालिनी गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से। आज अपनी इस नई क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इस नई क्लास में। आज अपने पाठ्यक्रम पे सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम है यानी कि पूरा सिलेबस है, आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आपके फाइनल एग्ज़ाम तक कितना कोर्स है, आपको उन कोर्स में से सारी चीज़ों को पढ़ना है। आज सिर्फ हम लोग उसी पाठ्यक्रम के विषय में इस क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपका जो ये बीए फर्स्ट ईयर का होम साइंस का आपका पेपर है, आपने 3 सब्जेक्ट और में एक विषय आपका जो होगा होम साइंस का है। तो होम साइंस से बच्चों आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 30 मार्क्स का, दूसरा भी होगा आपका जो 30 मार्क्स का। ठीक है, और आपका चूँकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपके जो प्रयोगात्मक कार्य के मार्क्स होंगे वो आपके 40 नंबर के होंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 30 नंबर का पहला पेपर होगा, दूसरा भी 30 का होगा और 40 नंबर का प्रैक्टिकल, तो टोटल 100 मार्क्स का आपके ये पेपर हो गए। यानी कि पहली बात आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई कि आपको कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि पाठ्यक्रम क्या होता है। बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका पाठ्यक्रम और उसका सिलेबस जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ये क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती। इसीलिए किसी भी कोर्स में या किसी भी पाठ में आपको अपना सबसे पहली बात होती है सिलेबस पता होना चाहिए, हमारे पेपर कौन से हैं, कितने मार्क्स के हैं, पेपरों के नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है। तब जाके हमें उस अपने पेपर को पढ़ने में आसानी होती है। हमने बताया पहला पेपर आपका 30 मार्क्स का, दूसरा भी 30 मार्क्स का है और आपके जो प्रैक्टिकल है वो आपके 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये टोटल 100 नंबर का हो गया। अब बात आती है कि आपके पेपरों का प्रारूप कैसा होगा, मतलब प्रारूप यानी कि उसकी मतलब पेपर देने की आपकी जो तरीका होगा, किस रूप में आप उस पेपर को दोगे। पहला पेपर जो आपका है ये आपका थ्योरी पेपर होगा। ठीक है, 30 नंबर का आपका ये थ्योरी पेपर होगा। इसमें आपके लघु, अति लघु, और आपके दीर्घ उत्तरीय, जो दीर्घ उत्तरीय आंसर होंगे वो इस पेपर में आपको लिखने आएंगे। इसमें कुछ आपके शब्दों की सीमा होती है कि इतनी सीमा तक ही आपको उस क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो ये टोटल आपका कैसा पेपर होगा, पूरा आपका ये थ्योरी पेपर होगा, यानी आपको इसमें थ्योरी में आपको शब्दों में आंसर लिखने होंगे। ठीक है, पहला पेपर। अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरा पेपर आपका होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। हाँ, इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 आंसर मिलेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसर कितने होंगे आपके, 4 होंगे, ए, बी और सी, डी करके। एक ओमार शीट मिलेगी आपको, उस ओमार शीट में आपको एक कोई गोला इसका काला करना होगा। ठीक, आपने कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे, उस टाइप में ये पेपर आते हैं कंप्यूटर चेक में। जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, आपको जो आंसर सही लगता है आप उस गोले को काला कर देंगे, या ब्लू भी पेन से करते हैं लेकिन मैक्सिमम काला करते हैं, तो आप उसको काला कर दोगे उस गोला को, आपका वो आंसर माना जाएगा। ठीक है, आपके ये पेपर देने का तरीका हो गया कि आपके दोनों पेपर आप किस रूप में दोगे। ठीक है, अब बात आती है पेपर के नाम की, कि हमारे पेपर के नाम क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को पूरा एग्ज़ाम, पूरा साल पूरा हो जाता है लेकिन पेपर के अपने नाम नहीं पता होते हैं कि हमारे पेपर का नाम क्या है। तो
तो सबसे पहली बात है प्रथम प्रश्न पत्र की कर लेते हैं। इसमें जो आपका पेपर वो है शरीर क्रिया विज्ञान, व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। इस पेपर का नाम आपके है, इसको अप्लाइड लाइफ साइंस भी शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन आपकी ये पूरा पेपर का नाम शरीर क्रिया विज्ञान एवं व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य का पेपर आपका होगा। ये इसमें आपको पूरे आपके शरीर के बॉडी के संस्थान के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में सारी चीज़ें होंगी। अक्सर बच्चों एक बात ध्यान देने की है कि जब आपका ये प्रयोगात्मक कार्य यानी प्रैक्टिकल होता है तो इसमें जो आपके प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं साल भर हम लोग करेंगे साथ मिलके, उसके अलावा जब फाइनल प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा होता है, बाहर से एग्जामिनर आते हैं। तो एग्जामिनर अक्सर बच्चों से जनरल रूप में पेपरों के नाम पूछते हैं, ठीक है, कि आप अपने पेपरों के नाम ही बता दो। तो बच्चे क्या बोल देते हैं, नहीं बता पाते, बोल देंगे होम साइंस प्रथम प्रश्न पत्र। तो आपका होम साइंस प्रथम प्रश्न पत्र पेपर का नाम नहीं है, आपके पेपर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान व्यवहारिक जीवन विज्ञान, जो ये आपके पेपर का नाम है। इसलिए आपको अपने पेपर के नाम याद होने चाहिए और एग्ज़ाम में भी लिखने को आते हैं, ठीक है। तो आपका पेपर का नाम ये है प्रथम प्रश्न पत्र 30 नंबर का, द्वितीय भी 30 का और आपके प्रैक्टिकल 40 मार्क्स के। आपका टोटल ये हो गया। अब प्रारूप में पहला पेपर आपका थ्योरी होगा और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देख लेते हैं कि हम लोगों का जो ये फर्स्ट पेपर का ये सिर्फ है सिलेबस, सेकेंड पेपर का अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लोग फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपका, इसमें आपको 4 यूनिट मिलेंगे। 4 यूनिट के अंतर्गत हम लोग को सारी चीज़ें करनी है। जो आपकी पहली यूनिट है इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना एवं कार्य यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। शरीर के विभिन्न संस्थान, हमारा शरीर बच्चों विभिन्न प्रकार के संस्थानों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में लगभग 10 से 12 संस्थान पाए जाते हैं। उन सारे संस्थानों के जैसे हृदय संस्थान, पाचन संस्थान, ठीक है। तो ये जो सारे संस्थान हैं, इन सारे संस्थानों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारे संस्थान कैसे, किस प्रकार से हमारे शरीर को कार्य करते हैं। इसी में अब आगे रक्त हृदय परिसंचरण संस्थान, इसके अंतर्गत हम रक्त समूह और हृदय के कार्य यानी कि आप हमारा जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और फंक्शन ऑफ द हार्ट, इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपकी हो गई फर्स्ट यूनिट, यहाँ पूरी होती है। अब आती है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे पाचन संस्थान, हमारा जो पाचन से संबंधित होगा। हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, हमारे शरीर में वो क्रिया कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हमारी किसमें आएंगी, पाचन संस्थान में। अब बात आती है प्रजनन संस्थान की। प्रजनन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, जो प्रजनन की क्रिया होती है सब में पाई जाती है। तो उस प्रजनन संस्थान में हम मेल फीमेल और ऑर्गन्स जो होते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में, और फिर आपके प्रेगनेंसी हो गई, आपका मोनोपाज हो गया, इन सारी चीज़ों को इसमें प्रजनन संस्थान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसमें छठी लेसन आपका पेशीय संस्थान यानी कि मस्कुलर सिस्टम। पेशीय संस्थान यानी कि मांसपेशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा शरीर बच्चों पहले एक हड्डियों का ढांचा है, फिर उसके ऊपर मांसपेशियां लगी हुई हैं। उन मांसपेशियों से ही हमारा शरीर मूव करता है, हम कोई भी कार्य करते हैं जिस प्रकार से। तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पेशीय संस्थान में। तो हम लोग इसमें कहाँ पढ़ेंगे, इसमें पेशीय संस्थान में हम लोग पढ़ेंगे। आपकी यहाँ पे ये सेकेंड यूनिट कवर होती है। अब बात आती है थर्ड यूनिट की, कि थर्ड यूनिट में यानी कि इकाई, इसको आप हिंदी में अगर बोल रहे तो इकाई, इकाई 3, इकाई 2 के हिसाब से भी हो जाएगा। तो थर्ड यूनिट में हमारा है श्वसन, यानी कि हमारी जो सांस लेने की क्रिया कहाँ से होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों की जो श्वसन की प्रक्रिया होती है फेफड़े में हमारा, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें आपके श्वसन संस्थान में पढ़ेंगे। उत्सर्जन संस्थान, ठीक है। उत्सर्जन संस्थान के अंतर्गत हम लोग अपने जो सर्जन संस्थान में भाग लेने वाले पार्ट्स हैं, जैसे हमारी त्वचा है, हमारे इंद्रियां हैं, हमारे किडनी है, इन सब चीज़ों का जो शरीर से हमारे
अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उन सारी चीज़ों को किस में पढ़ेंगे हम लोग? विसर्जन संस्थान में पढ़ेंगे। अब बात आती है तंत्रिका संस्थान। ये बच्चों, ये तंत्रिका संस्थान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हो गया आपका, ये पाचन संस्थान हो गया, ये कोशिका हो गई। ये सारे चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तंत्रिका संस्थान में हम लोग अपने मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। तो हम लोगों का मस्तिष्क कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क दिमाग का। तो वहाँ से हम लोग तंत्रिका संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें सारी हो गई आपकी। अब आती है आपकी 4th यूनिट, ठीक है। 4th यूनिट में हम लोग, जैसा है कि ये व्यवहारिक जीवन विज्ञान भी है, तो इसलिए हम लोग इसमें जो साइंस की चीज़ें शरीर से रिलेटेड उस चीज़ों को भी देखेंगे। तो यूनिट 4 में आपका है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। उसके अंतर्गत हम जीवाणु, खमीर और फफूंद के बारे में जानेंगे। इस पर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, लघु, उत्तरीय में, अति लघु में, ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया, ईस्ट और ये मछली का फफूंदी। हाँ, कभी कभी ये खमीर हमारे काम की भी होती है, अच्छी भी होती है। फफूंद जैसे, उसके बारे में बैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब बात आती है संक्रमण के माध्यम से बचाव, यानी कि संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है जो आजकल जैसे वायरस फैल रहा है, ये कोविड-19 का संक्रमण तो है। तो संक्रमण के माध्यम तथा बचाव के बारे में हम लोग जानेंगे कि संक्रमण हो जाए तो उससे बचाव कैसे करते हैं। तो सबसे चीज़ होती है संक्रमण से बचाव के लिए क्या? प्रतिकारकता। हिंदी में है, इंग्लिश में इसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा सबके में कमी होने से हम देख रहे हैं। तो प्रतिकारकता, जो आपकी इम्यूनिटी पावर है, उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं और किस प्रकार से उसको अपने शरीर में ज़्यादा करें, इससे हम लोगों को संक्रमण से, बाहरी वायरस और बैक्टीरिया से मदद मिल सके, हम स्वस्थ रहें। इसलिए प्रतिकारकता के बारे में अपनी इम्यूनिटी पावर को हम लोग देखेंगे। अब बात आती है बच्चों भोजन द्वारा संवाहित सामान्य रोग। भोजन द्वारा भी कुछ असामान्य रोग हो जाते हैं, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे। अतिसार मतलब इसमें बहुत पतली लूज मोशन, पेचिस, हैजा बहुत ज़्यादा फैलता है गर्मियों में, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड आपको हो जाता है, जो बहुत लंबा चलता है। तो ये भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर द्वारा भी पूछे जाते हैं कि भोजन द्वारा फैलने रोग क्या है और सामान्य संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम वाइवा के लिए आपको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। अब बात आती है इसमें सामान्य संक्रामक रोग की, मतलब जनरल तरह के रोग होते हैं जो अक्सर होते रहते हैं। उसमें खसरा, तपेदिक मतलब आपकी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, बहुत ही राजेश क्षमा, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये बहुत ही मतलब खतरनाक रोग होता है। इसमें पहले तो इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे होते गए इसका टीका विकसित हुआ, तो अब जाके ये बीमारी काफ़ी कंट्रोल में है। ये राजेश क्षमा, तपेदिक, टीबी सब इसी के नाम है। डिप्थीरिया मतलब ये गले का रोग होती है, जो अक्सर ये बच्चों में ही पाई जाती है। बड़ों में डिप्थीरिया नहीं होगा, ये बच्चों में ही अक्सर पाई जाती है। काली खांसी ये भी बच्चों में पाई जाती है। टिटनस ये सब में, जैसे आपको लोहा के कट टैटन्स हो जाए। अब मलेरिया आपके जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से, बरसात में कुछ होने से हमें मलेरिया हो जाता है। ये ग्रामीण इलाकों में जहाँ पानी बहुत इकट्ठा होता है, लोग अपने घरों में पानी की सफाई नहीं करते हैं, कूलर में, छत में अक्सर, तो वहाँ पे मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा अपने कि हमारा जो बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, यानी कि पाठ्यक्रम, ये 4 यूनिट में डिवाइड है। हम लोग 1 बाई 1 यूनिट स्टार्ट करेंगे और सारी यूनिट तक हम लोग लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क होगा, इसमें फ्लावर मेकिंग वाली है चीज़ें। तो प्रयोगात्मक की क्लास हम एक अलग से लेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल में आपको पूरे ईयर में क्या बनाना है और क्या हम सीखेंगे। तो ये बच्चों आपकी पूरी थी बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अभी हम लोग बीए द्वितीय वर्ष का भी सिलेबस देखेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष का जो आपका पेपर है वो होम मैनेजमेंट का पेपर है और एक ऑब्जेक्टिव पेपर है
मार्क्स के बारे में देखेंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर था, जो सिर्फ 30 मार्क्स का ये पेपर है आपका टोटल, और 4 यूनिट में डिवाइड है, और सारी चीज़ों को हम लोगों को इसमें कवर करना है। तो बच्चों, आप अपने पेपर का नाम याद रखना कि शरीर क्रिया विज्ञान, व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य आपके पेपर का नाम है। और आपके 2 पेपर है 30 मार्क्स के, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये आपका आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने ये आपका जो दूसरा पेपर है होम मैनेजमेंट के सिलेबस, उसको हम लोग देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।